हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में हम एक्सरसाइज 3.4 करने वाले हैं जिसमें आपका एलिमिनेशन मेथड काफ़ी ज़्यादा यूज होगा। देखिए इसने क्या कहा फर्स्ट क्वेश्चन में, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड, यानी कि हमें इन पेयर ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना है किस मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से। भाई इससे जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने एलिमिनेशन मेथड ही सीखा था कि एलिमिनेशन मेथड होता क्या है और उसको यूज कैसे करेंगे, तो अब उसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है भाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर की। सेकेंड इक्वेशन क्या है आपकी, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये आपकी कौन सी इक्वेशन हो गई भाई, सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है, तो मैंने क्या कहा था कि आपको किसी भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट जो है वो सेम बनाना है। तो मैंने क्या कहा था, देखो यहाँ x के आगे कुछ नहीं है तो 1 हम कंसिडर कर सकते हैं, तो इस इक्वेशन को तो क्या करो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसके आगे क्या है 2, तो इस इक्वेशन को क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, टू क्या हो जाएगा आपका 10, और ये इक्वेशन क्या है आपकी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब आपका क्या, हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, तो 2x से 2x कटेगा, तो आपका क्या आ गया 2x प्लस 3x इज 3y, मतलब 2y प्लस 3y क्या हो गया आपका 5y, और 10 माइनस 4 क्या हो गया 6। तो यहां से आपकी जो y की वैल्यू है वो क्या आ गई 6/5, क्या रही भाई 6/5। अब आप इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। भाई मैंने यहां पर फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, आपके पास ये इक्वेशन थी। अब अगर मैं y की वैल्यू 6/5 यहां पर लिखता हूं तो क्या आएगा, x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5। अब ये चीज इधर पॉजिटिव है उधर जाएगी नेगेटिव, तो x किसके इक्वल आ गया 5 माइनस 6/5। अब अगर इसको सोल्व किया जाए तो क्या रहेगा, 5 5 25 में से अगर 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना रहेगा 19, सो 19/5। x की वैल्यू क्या रही आपकी 19/5 और y की वैल्यू क्या रहेगी 6/5। तो देखिए कितना सिंपल था। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। भाई ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं सेकंड पार्ट में इसने क्या कहा। सेकंड पार्ट में अगेन दो इक्वेशन है, एक तो क्या है आपकी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, और एक क्या है आपकी 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। भाई ये दो इक्वेशन है। मैंने आपका क्या कहा कि हमें वेरिएबल सेम बनाना है। तो देखिए यहाँ पर y का क्या है, भाई आप कहोगे सर हमने वो x से किया था तो इसको y से करना चाहिए, तो इसको y से कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है 4 और यहाँ पर क्या है 2, तो हमें दोनों का कोएफिशिएंट सेम बनाना है। तो मैं क्या कर सकता हूं, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो क्या आ जाएगा 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 2, तो 4 और 4 सेम हो जाएगा। तो क्या मैंने लिखा यहां पर, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो फर्स्ट क्या थी भाई 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, ये क्या है आपकी, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं, इनको तो ऐड कर लीजिए क्योंकि 4 माइनस 4 सीधा कट जाएगा आपका। तो 3x प्लस 4x 7x, और इनको ऐड करेंगे 14। अब x की वैल्यू आपकी क्या आ गई 14/7 यानी कि 2। अब x की वैल्यू जो है हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। अब की बार सेकंड इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, पुट करेंगे भाई 2, x की वैल्यू क्या है 2, तो 2 2 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ये 4 एज इट इज, ये 2 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, और ये 2y उधर जाएगा प्लस, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2y। ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड, तो 2/2 क्या आ गया 1।
तो y की वैल्यू 1 रहेगी यहां पर और x की वैल्यू क्या रहेगी आपकी 2। तो एक बार इसको भी नोट डाउन करें। तो देखिए भाई कितना सिंपल है आपका एलिमिनेशन मेथड। मैंने पहले भी बताया था कि सबसे आसान जो है आपका वो एलिमिनेशन मेथड रहता है। थर्ड पार्ट में इसने क्या कहा, थर्ड पार्ट में एक इक्वेशन है आपकी 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये 4 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। ऐसे ही यहां पर 9x प्लस 2y, 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। ये 2y इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब हमें क्या करना है, कोएफिशिएंट बराबर बनाने हैं। तो यहां पर x का 9 है और यहां पर x का क्या है 3। तो मैं क्या कर सकता हूं, जो ये इक्वेशन है इसको 3 से गुना कर सकता हूं। भाई ये इक्वेशन फर्स्ट मैंने कंसीडर की, ये इक्वेशन क्या सेकंड। अगर मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, क्या आ जाएगा 3 3 जा 9 और 5 3 जा 15 और 4 3 जा क्या रहेगा 12। अब इसको तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, तो ये क्या रहेगा 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कटा, तो माइनस 15 प्लस 2 कितना रहेगा माइनस का 13y और 12 माइनस 7, 12 माइनस 7 क्या हो जाएगा आपका 5। इतना क्लियर भाई, उम्मीद है इतना आपको अच्छे से समझ में आया। तो y की वैल्यू क्या आ गई, यहां से ये उधर जाएगा तो माइनस 5/13, ये आपकी y की वैल्यू है। अब y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे ये जो वैल्यू है मैंने यहां पर पुट कर दी, तो 9x माइनस 2, y की वैल्यू क्या है माइनस 5/13 इज इक्वल टू 7। तो क्या रहेगा 9x माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10, 10/13 इज इक्वल टू 7। अब इसको आप सोल्व कर सकते हैं, ये उधर जाएगा तो 9x किसके इक्वल आ गया 7 माइनस 10/13 क्या रहेगा 7 माइनस 10/13। इतना क्लियर है। अब 9x एज इट इज, 13 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा 91, कितना रहेगा भाई 91 माइनस 10 81, 81/13। ये 9 उधर जाएगा डिवाइड में, तो 81/13 और 9 डिवाइड होगा 9, तो क्या आ गया 9/13। तो x की वैल्यू 9/13 और y की वैल्यू क्या रहेगी माइनस 5/13। ये भी देखिए कितना सिंपल था। उसके बाद इसका जो लास्ट पार्ट है उसमें इसने क्या कहा, भाई ये पार्ट आपका हो चुका है। फोर्थ पार्ट जो लास्ट पार्ट है उसमें एक इक्वेशन है आपकी x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1 और दूसरी क्या है x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। देखिए हम यहां पर एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम अगर लेंगे तो क्या आ जाएगा 3 2 6, ये क्या आ जाएगा 3x और ये क्या आ जाएगा 4y इज इक्वल टू -1। ये 6 डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। सेकंड यहां पर एलसीएम लेंगे तो 3, ये क्या आ जाएगा 3x माइनस y इज इक्वल टू 3। ये डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई, तो 3x माइनस y इज इक्वल टू 3 3 क्या हो जाएगा 9। ये हमने सेकंड इक्वेशन जो है कंसीडर कर ली। अब दो इक्वेशन आपके पास है, इनको अगर सोल्व करेंगे तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। दूसरी क्या है 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। साइन चेंज करेंगे माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कट गया, ये क्या आ जाएगा 5y और ये क्या आ जाएगा आपका माइनस का 15। तो y की वैल्यू क्या आ गई 5 से डिवाइड करेंगे -3। y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो। मान लीजिए मैंने इसमें पुट कर ली तो 3x माइनस y की वैल्यू -3 है तो माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 9। 3x इज इक्वल टू ये उधर जाएगा माइनस, तो 6 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपकी क्या रही 2। तो x की वैल्यू भी आ गई और आपकी y की वैल्यू भी। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। सेकंड के फर्स्ट पार्ट में इसने क्या कहा, फॉर्म द लीनियर
equations in the following problems and find the solutions by the elimination method। हमें elimination method से इन equations का solution निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या कहा है, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1, कि अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो फ्रैक्शन है वो क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। तो मान लीजिए लेट the numerator is equal to x और जो डिनोमिनेटर है वो क्या मान लिया मैंने, y। अब क्या कहा इसने, भाई कोई फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x बाय वाई, तो मैंने x बाय वाई फ्रैक्शन मान लिया। इसने क्या कहा कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर में 1 ऐड किया और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो जो फ्रैक्शन है वो किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। और नेक्स्ट में इसने क्या कहा, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। और अगर हम सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं, यानी कि न्यूमरेटर में हमें कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है, तो जो फ्रैक्शन है वो क्या बन जाता है, 1/2। अब देखिए यहां से आपकी इक्वेशन आ सकती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं आप, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1, ये इधर आएगा तो x माइनस वाई और ये उधर जाएगा तो -2। तो एक इक्वेशन तो आपकी ये आ गई, और दूसरा क्या, ये इधर है 2x और ये उधर जाएगा y प्लस 1, ये इधर आएंगे तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, दूसरी इक्वेशन ये आ गई। अब हम इनको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। एक इक्वेशन क्या है आपकी, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और दूसरी क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। अब हमें सोल्व करना है तो साइन चेंज कर सकते हैं, ये माइनस ये प्लस इससे कट गया, 2x माइनस x रहेगा और यहाँ पर आपका 1 + 2 कितना आ गया, 3, x की वैल्यू आ गई 3। अगर मैं इस इक्वेशन में x की वैल्यू 3 पुट करता हूं तो क्या रहेगा, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, ये -2 इधर आएगा प्लस 3 + 2 5 और ये y उधर जाएगा, ये भी प्लस, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5। तो आपका जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन क्या था, x बाय वाई के फॉर्म में, फ्रैक्शन किस फॉर्म में था, x बाय वाई के फॉर्म में, तो फ्रैक्शन क्या हो गया, x की वैल्यू हो गई सर 3 और y की वैल्यू क्या हो गई 5, तो फ्रैक्शन क्या हो गया 3/5। फ्रैक्शन क्या रहेगा आपका 3/5। तो उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आया, तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। सेकेंड पार्ट में इसने क्या कहा, 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, कि 5 साल पहले नूरी की उम्र सोनू से 3 गुना थी। और आगे क्या कहा, 10 years later 10 साल बाद नूरी जो है उसकी उम्र सोनू से 2 गुना रह जाएगी। तो हमें नूरी और सोनू की उम्र बतानी है। लेट नूरीज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x years। क्या हम ऐसा कंसीडर कर सकते हैं। ऐसे ही दूसरा क्या है आपका सोनू, तो जो सोनू है, सोनू की जो प्रेजेंट एज है वो मैंने मान ली y years। कितनी मान ली भाई, y years। तो इसने क्या कहा, 5 years ago, 5 year ago भाई नूरी की क्या रही होगी, x माइनस 5 और सोनू की भी क्या रही होगी, y माइनस 5। भाई जो नूरी है वो 3 गुना थी सोनू के, तो नूरी जो है 3 गुना थी सोनू के, तो क्या आ जाएगा x माइनस 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3y और ये कितना हो जाएगा 15। इसको इधर ले आओ भाई, तो x माइनस 3y, ये 5 उधर जाएगा प्लस, तो -10 के इक्वल रहेगा। तो एक इक्वेशन आपकी ये आ गई। दूसरा क्या, 10 साल बाद, आज अगर नूरी की x है तो 10 साल बाद कितनी रहेगी, x + 10। आज अगर सोनू की y है तो 10 साल बाद क्या रहेगी, y + 10। इसने क्या कहा, नूरी सोनू के 2 गुना रह जाएगी, नूरी सोनू के 2 गुना रह जाएगी। तो क्या आ गया, x + 10 और ये क्या आ गया 2y + 20। तो ये इधर आएगा तो x माइनस 2y और 10 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 20 माइनस 10 रहेगा। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। क्या, x माइनस 3y इज इक्वल टू -10
और दूसरी इक्वेशन क्या है आपके x माइनस टू वाई, x माइनस टू वाई इज इक्वल टू 10। इतना क्लियर भाई। अब साइन चेंज करेंगे तो माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हुआ, माइनस 3 प्लस 2 क्या रहेगा माइनस का y, और यहाँ पर माइनस 10 माइनस 20, माइनस से माइनस कटा तो y की वैल्यू क्या आ गई 20। अब y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, मैंने मान लीजिए यहाँ पर पुट कर दी तो x माइनस 220 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या रहेगा 40 इज इक्वल टू 10, ये उधर जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ गई 50। तो ये इनकी एज आ गई, जो नूरी है वो 50 साल और जो ये है सोनू है इसकी उम्र कितनी होगी 20 साल। तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए। थर्ड पार्ट में इसने क्या कहा, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, कि जो सम है डिजिट्स का एक 2 डिजिट नंबर का वो 9 है। मान लीजिए लेट द 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू एक्स वाई, कि जो 2 डिजिट नंबर है वो मैंने एक्स वाई मान लिया। एक्स वाई यानी कि जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है 54, भाई ये 2 डिजिट नंबर है तो ये वाली डिजिट मैंने x मान ली और जो दूसरी वाली डिजिट है वो मैंने क्या मान ली y। तो x और y, इसने क्या कहा कि इनका सम 9 है, इनका सम क्या है 9, तो 9 है तो भाई एक x है एक y, एक x है एक y है, तो सम कितना हो जाएगा 9। तो एक इक्वेशन आपकी क्या आ गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। क्लियर भाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। उम्मीद है आपको समझ में आया। क्यों, क्योंकि इसने कहा कि जो ये डिजिट्स है इनका सम करेंगे तो x प्लस वाई ये किसके इक्वल है 9 के इक्वल। और क्या कहा, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, कि इस नंबर का 9 गुना 9x वाई ये क्या है 2 गुना है किसके, जो नंबर ऑब्टेन होगा इन डिजिट्स को रिवर्स करके, रिवर्स करेंगे एक्स वाई है तो क्या हो जाएगा वाई एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई वाई एक्स हो जाएगा। अब देखिए मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर 54 है, क्या नंबर है 54। अगर 54 मेरे पास नंबर है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, आप कहेंगे सर 50 प्लस 4 लिख सकते हैं, या फिर मैं क्या लिख सकता हूं 5 इंटू 10 प्लस 4। ये चीज आपने एक्सपेंशन छोटी क्लासों में पढ़ा था कि अगर हमारे पास ये नंबर है तो ये 1s प्लेस पे ये 10s प्लेस पे है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसे ही ये 9 एज इट इज, एक्स वाई को मैं क्या लिख सकता हूं 10x प्लस वाई। क्यों, क्योंकि y आपका 1s प्लेस पे है तो 1 से मल्टीप्लाई और x 10s प्लेस पे है तो 10 से मल्टीप्लाई। तो क्या लिख सकते हैं हम एक्स वाई को 10x प्लस वाई। ऐसे ही आपका 2 एज इट इज, और yx को क्या लिख सकते हैं हम 10y प्लस x। क्या लिख सकते हैं 10y प्लस x, क्योंकि x यहां पर यूनिट प्लेस पर है और जो y है वो 10s प्लेस पर है। ये भी आपको क्लियर हुआ। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 90x प्लस ये क्या आ जाएगा 9y, यहां पर क्या आ गया 20y और ये क्या आ गया आपका 2x। अब देखिए 2x इधर आएगा तो 90x माइनस 2x हो जाएगा और ये 9 उधर जाएगा तो 20y माइनस 9y हो जाएगा। तो क्या रहा, ये तो आपका 88x और ये क्या आ गया 11x। अगर 11 से काटें तो 8x इज इक्वल टू, अरे सॉरी ये आपका y है, हाँ ये क्या है 8x इज इक्वल टू क्या बच गया आपका y बच गया, क्योंकि 11 के टेबल से कट गया तो ये इक्वेशन हो गई। अगर मैं y को इधर लेकर आऊं तो 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 आपकी ये इक्वेशन हो जाएगी। और एक इक्वेशन ये है, अगर दोनों को सॉल्व करें तो 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन तो ये है। और दूसरी क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब देखिए इनको डायरेक्टली ऐड करेंगे तो भी सॉल्व हो जाएगा, y से y कटा 8x प्लस x 9x और 9 प्लस 0 9, यहां से x की वैल्यू क्या आ गई 1। क्या वैल्यू आ गई भाई 1, और 1 अगर यहां पर पुट करूंगा मैं तो x की वैल्यू क्या हो गई 1, तो 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, y उधर जाएगा पॉजिटिव तो y की वैल्यू क्या आ गई 8। तो नंबर क्या माना था हमने x y, x की वैल्यू 1 है तो 1 और y की वैल्यू क्या है 8, तो नंबर क्या हो गया आपका 18। नंबर क्या हो गया भाई 18। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया। तो एक बार इसको नोट डाउन करें उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
फोर्थ पार्ट में इसने क्या कहा, मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ ₹2000 कि मीना बैंक में गई कितने रुपए निकलवाने के लिए, 2000 रुपए निकलवाने के लिए। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। उसने कैशियर को कहा कि भाई मुझे सिर्फ 50 या फिर 100 रुपए के नोट चाहिए, सिर्फ या तो 50 के या फिर 100 रुपए के नोट चाहिए। और मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, और मीना को कितने नोट मिले टोटल, 25। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 से रिसीव्ड। तो 50 रुपए के कितने नोट उसे मिले और 100 रुपए के नोट उसको कितने मिले, ये हमें पता लगाना है यहां पर। तो मान लीजिए लेट नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स इज इक्वल टू x। भाई 50 रुपए के मान लो x नोट हैं और 100 रुपए के कितने नोट मान लिए मैंने, y। टोटल नोट कितने हैं, टोटल नोट x प्लस y, यही तो आएगा भाई। 50 के नोट और 100 के नोट, टोटल नोट कितने हो गए, 50 या 25। तो एक इक्वेशन आपकी आ गई। दूसरा, अगर मुझे अमाउंट निकालना है, मान लो मेरे पास 100 रुपए के 5 नोट हैं, तो कितने रुपए हो गए, 500 रुपए हो गए। मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे ही 50 रुपए के कितने नोट हैं x, तो 50x प्लस 100 रुपए के कितने नोट हैं y, तो 100y किसके इक्वल, 2000 के इक्वल। अब देखिए हम इक्वेशन छोटी बना सकते हैं क्योंकि इसको भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन काफी ज्यादा बड़ी रहेगी। तो हम सभी को किससे डिवाइड कर देंगे, 50 से। तो ये तो क्या रहेगा, 1 रहेगा। ये कितना आ जाएगा, 2। इसको 50 से डिवाइड करेंगे तो कितना रहेगा, 40। उम्मीद है ये आपको समझ में आया। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब हम इन दोनों को सोल्व कर सकते हैं। एक क्या है आपकी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, कितना रहेगा भाई, 40। और दूसरी क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो माइनस मैंने यहां लगाया, ये कट गया, कितना रहा y, और ये क्या रहेगा 40 माइनस 25 यानी कि 15। y की वैल्यू 15, और अगर y की वैल्यू मैं यहां पुट करता हूं, 15 है भाई, 25 तो 15 उधर जाएगा माइनस, तो y की वैल्यू क्या रहेगी आपकी 10। तो जो x भाई यहां पर, सॉरी ये y की वैल्यू थी, तो यहां पर ये x है आपका, हाँ तो x यानी कि x यहां पर क्या है, 50 रुपए के नोट तो कितने मिले 10, और 100 रुपए के नोट्स कितने मिले इसको 15। तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आया। फिफ्थ पार्ट में इसने क्या कहा, A lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter। भाई एक लाइब्रेरी है जो बुक्स को किराए पर देती है, तो इसने क्या कहा कि पहले 3 दिन के लिए चार्ज फिक्स है और उसके बाद हर एक दिन का जो चार्ज है वो बढ़ता जाएगा, यानी कि वो भी आपका पर डे डिपेंड करेगा। तो मान लीजिए लेट द फिक्स्ड चार्ज, जो फिक्स चार्ज है वो मैंने क्या मान लिया x रुपीज, और जो चार्ज है चार्ज पर डे का चार्ज मैंने कितना मान लिया भाई y रुपीज। पर डे का चार्ज कितना हो गया y रुपीज। इसने क्या कहा, सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज, कि जो सरिता है वो 27 रुपए देती है अगर वो किसी बुक को 7 दिन के लिए रखती है। तो देख ली यहां पर 3 दिन के लिए तो फिक्स चार्ज है x, तो टोटल 7 दिन बुक रखी है, तो 3 दिन का चार्ज तो ये आ गया। अब उसको बाकी का चार्ज पर डे कितने दिनों के लिए देना पड़ेगा, 4 दिन के लिए, 4 दिन के लिए देना पड़ेगा। तो x प्लस 4y किसके इक्वल 27। और इसने क्या कहा, वाइल सुशी पेड ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज, अगर 5 दिन के लिए बुक रखी है तो 3 दिन का चार्ज तो कितना हो गया x रुपीज, और 3 दिन का हो गया तो कितने दिन बच गए 2, तो 2y किसके इक्वल आ गया 21। एक इक्वेशन आपकी ये हो गई और एक ये, सॉल्व करेंगे तो x प्लस 4y किसके इक्वल आ गया 27, और दूसरी इक्वेशन क्या है x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसिल आउट हुआ, यहां पर 4 माइनस 2 2, और 27 माइनस 21 6, y की वैल्यू क्या आ गई 3,
y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे x प्लस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 21, ये उधर जाएगा तो कितना हो गया 15, यानी कि पर डे का चार्ज तो ₹3 है और जो फिक्स चार्ज है वो कितना है ₹15। तो उम्मीद है ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आई। तो वीडियोस को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और अगर आपका किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और मिलते हैं ऐसे ही वीडियोस के लिए। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। So are you looking for a best coaching class around you? And if you're watching this, I'm pretty sure you do. So presenting you the Ignite Education Center, which provides you offline classes even in the lockdown. And not gonna mention without compromising the COVID-19 protocols for yours and our safety. So do you see the confidence in the teachers? I'm pretty sure you do. Because we have got an experienced, amazing, beautiful young staff for your children. And what's the best part? Each student is given proper personal attention and interaction during the class. How? Because we have limited number of students in each batch. Not to mention chapter-wise printed handwritten notes for every standard. Not just that, but a library with loads of books of every genre. Yes, correct, you see it right. Trips and tours to amazing places, and who don't wants to do that while studying? With all that, there's a plus point. That is occasional motivational classes and regular PTMs. आपकी लाइफ है, आप बेहतर तरीके से जानते हैं। Did I happen to mention the online classes that we have? Well, you got it right. We got online classes for each subject. You still got any doubts? Well, just don't bother. Come over, see for yourself.